हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कैसे देखना है। अब जो हमने करंट देखा था लास्ट वीडियो में, हमारा करंट क्या था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसी के बिहाफ में आपका वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम, जब करंट और वोल्टेज दोनों किसमें हो, सेम फेज में। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस हमें कहाँ से चेक करना है, इस साइन के साथ जो लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम है करंट में और वोल्टेज में, दैट मीन्स दोनों किसमें है, सेम फेज में। तो सेम फेज में इसका फेज डायग्राम क्या बनेगा आपका, जब दोनों किसमें हो, सेम फेज में। दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका अल्टरनेटिंग करंट और दिस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दोनों किसमें सेम है, दोनों का सेम पॉइंट से, दोनों सेम पॉइंट से निकले आपके, सेम पॉइंट पे आपने इंटरसेक्ट किया और सेम पॉइंट पे आपके एंड हो गए। दैट मीन्स दोनों किसमें है, आपके सेम फेज में। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या होगा कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V क्या ले लेते हैं अपन, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, दैट मीन्स वोल्टेज कितना है, करंट से फाई फेज आगे चल रहा है, मतलब फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों में, फाई। ठीक है ना, इसी का दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हैं अपन कि I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। ये यहाँ पे करंट कितना पीछे चल रहा है आपका, फाइव, और यहाँ पर आपका वोल्टेज है वो कितना आगे चल रहा है, फाइव। दोनों का मीनिंग क्या है आपका, सेम। तो अब इसका फेज डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये तो आ गया आपका वोल्टेज और ये गया आपका करंट, है ना। ये हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये हो गया क्या, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस तरीके से आपको फेज डिफरेंस बताना है। अब इसी का थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, अब कौन आगे हो जाए आपका, करंट, है ना। कौन आगे हो जाए आपका, करंट, तो क्या जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ये क्या जाएगा ओमेगा टी। करंट क्या हो गया, फाइव आगे। अब इसी का सेकंड फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब वोल्टेज कितना हो गया, फाइव पीछे। ठीक है, तब इसका फेज डायग्राम क्या बनेगा, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस वन इज अ वोल्टेज। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की है और डार्क लाइन जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए आप, करंट और वोल्टेज कितना पीछे चल रहे हैं आपके, फाइव। ठीक है, अब ये जो फेज डिफरेंस है ये किस पर डिपेंड करता है, आपके सर्किट्स पर, कि सर्किट किस तरीके के सर्किट्स हैं। ठीक है, कुछ सर्किट ऐसे होंगे कि जिसमें सिर्फ आपका रजिस्टर्स लगे होंगे। ठीक है, कुछ सर्किट आपके वो होंगे जिसमें सिर्फ कॉइल लगी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है ना, तो सभी के हिसाब से अलग अलग फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें इन तीनों में से कम दो चीज़ें ऐड हो, दैट मीन्स आपका रजिस्टर लगा हो और कॉइल लगी हो, या रजिस्टर लगा हो कैपेसिटर लगा हो, या कॉइल और कैपेसिटर लगी हो। ठीक है, और एक सर्किट और ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ये तीनों चीज़ मिली होंगी। ठीक है, तो सर्किट्स पे डिपेंड करेगा कि फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, टोटल आपके 7 सर्किट्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, और उन्हें सॉल्व करने पर हमें फाइनल वैल्यू किसकी निकालनी है, आपकी करंट की वैल्यू निकालनी है,
जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होगा वो निकालना है, हर सर्किट के लिए अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो वो निकालना है, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि रेजिस्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। ठीक है, तो इन तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा कि जब कंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके कैपिटल आर से। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। अब नेक्स्ट चीज आती है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होगा कि जब सर्किट में आपका कॉइल या कैपेसिटर लगा हो, या तो इंडक्टिव कॉइल लगी हो या कैपेसिटर लगा हो, तब उस कंडीशन में जो अल्टरनेटिंग करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंस, जैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके कैपिटल एक्स से। ठीक है, अब रिएक्टेंस आपके दो टाइप के होते हैं। पहला रिएक्टेंस क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। दैट मीन्स जब सर्किट में सिर्फ आपकी कॉइल लगी हो तो तब उस कंडीशन में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके एक्स एल से। क्लियर। अब यदि सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा हो तब उस कंडीशन में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आपके एक्स सी से। ओके। अब लास्ट जो आता है वो कहलाता है आपका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होगा आपका? जब किसी सर्किट में इन तीनों में से, तीनों मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर या कॉइल, इन तीनों में से कम कोई दो या ज्यादा से ज्यादा तीनों जिस सर्किट में लगे होंगे उस सर्किट का जो नेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो नेट ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? आपका इम्पीडेंस, जिसे हम किससे शो करते हैं? आपके कैपिटल जेड से। ठीक है बेटा। तो ये होते हैं आपके ऑब्स्ट्रक्शन। हर सर्किट में क्या क्या चीज है उसके हिसाब से आपका ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। तो अब हम देखते हैं अगले वीडियो में कि हमारे पास टोटल 7 सर्किट है। 7 सर्किट में आपको बता देता हूं कौन कौन से 7 सर्किट हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है ना। तो आपका जो पहला सर्किट होगा वो होगा सिर्फ रेजिस्टेंस, जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा होगा। सेकंड कौन सा होगा? जिसमें सिर्फ आपका कैपेसिटर लगा होगा, सी। थर्ड, जिसमें सिर्फ आपकी क्या लगी होगी? इंडक्टिव कॉइल, दैट मींस एल। ठीक है। फोर्थ सर्किट क्या रहेगा आपका? कॉम्बिनेशन आरसी, मतलब रजिस्टर प्लस कैपेसिटर। फिफ्थ आ जाएगा क्या आपका? आरएल, रजिस्टर प्लस कॉइल। सिक्स एलसी, कॉइल एंड कैपेसिटर। एंड सेवेंथ वन इज एलसीआर। ठीक है, जिसमें ये तीनों लगे होंगे। ठीक है, तो हमें ये टोटल 7 सर्किट आपके सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनका इंपीडेंस या फिर रिएक्टेंस है ना, जो भी निकल रहा हो वो हमें निकालना है और बताना है क्या क्या चीज़ आना है। ठीक है बेटा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 7 सर्किट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक सर्किट आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, और वो कितने में आता? 5 मार्क्स में। क्लियर। तो इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि किस तरीके से इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। ओके, थैंक यू।